ऐसे भी आएंगे मेरे प्यारे साथियों जो दुनिया के अंदर मेरे भाइयों बेनमाजी होंगे, उसको भी क़यामत के दिन लाया जाएगा। दुनिया के अंदर मैदान महशर में ऐसे लोग को भी लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले होंगे, उसको भी लाया जाएगा। यानी मैदान महशर में सारे के सारे लोगों को जमा किया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान महशर का मंजर इस अंदाज में खींचा है, अल्लाह ताला खुद बयान करता है वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत के दिन हम कुछ लोगों को अंधा बना करके उठाएंगे, कुछ लोगों को ऐसे होंगे जिसको हम अंधा बना करके उठाएंगे। इंसान मैदान महशर में चीख करके कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, क़ाल लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ अल्लाह मुझे तूने अंधा क्यों बना दिया है? मैं तो दुनिया में देखा करता था, मुझे देखने के लिए मेरी आंख की रोशनी थी, मैं तो दुनिया देखता था, अल्लाह मुझे आज तूने अंधा क्यों बना दिया? अल्लाह जवाब देगा ओ मेरे बंदे, हमने दुनिया में तुम्हें बीनाई दी थी, लेकिन तुमने दुनिया में देखा, गलत चीजों को देखा, फिर भी तुमने गलत किया। तुमने कुरान और हदीस को देखा, पढ़ा, सुना, फिर भी तुमने गलत किया। इसी वजह से हमने तुम्हें अंधा बना दिया है। हमने हमारी आयतों को तुमने दुनिया में झुटलाया, हमें भूल गए, इसी वजह से आज भी हम तुमको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने तुम्हें अंधा इस वजह से बनाया, जब तुम देखने वाले थे, देख करके तुमने गलती की है। गौर कीजिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन कितना बड़ा होगा? सुनिए कितना बड़ा होगा। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, किसी ने सवाल किया उस बड़े दिन के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत उतर रही है, साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि मा लहु मिन दाफ़े। उस दिन को कोई दफा करने वाला नहीं है, कोई खत्म करने वाला नहीं है। वो एक दिन मैदान महशर का, वो एक दिन दुनिया के मुकाबले में 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। 50,000 साल का बराबर का एक दिन होगा। अब सोचे 50,000 साल, एक दिन 24 घंटा का है, 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 साल दुनिया का, आप कितने घंटे का हो सकता? हम तो भाई उतना मैथमेटिक्स में हम तो नहीं जोड़ सकते अभी। आप लोग पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले आप लोग हैं। एक दिन में 24 घंटे, हाँ 1000 साल में कितने घंटे? 10,000 साल में कितने घंटे? 50,000 साल में कितने घंटे? आप खुद जोड़िए ना, कुछ काम आप भी कीजिए। तो एक दिन 50,000 साल का बराबर का होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया है, हाँ आपने यहां तक फरमाया, जब इंसान अपने अफसर सारे के सारे जो खड़े होंगे, नंगे होंगे, किसी के जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा, पैरों के अंदर जूता ना चप्पल होगा, बगैर खत्मा किए हुए सारे के सारे मुजरिम खड़े होंगे, सब के सब जब वहां मैदान महशर में खड़े होंगे, मेरे प्यारे साथियों जरा सोचिए, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से 5 सवाल करेगा। जब बंदा 5 सवाल का जवाब ना दे ले, तब तक अपने कदम को इधर से उधर कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है। फीमा फना, उसकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी? हमने तुम्हें 50, 60, 70 साल की जिंदगी दी, और मेरे बंदे और मेरी बंदी ये बता तुमने ये जिंदगी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, किस जगह पे गुजारी और किस तरीके से गुजारी, हमें ये बताओ। और फिर फरमाया अन उम्रिही फीमा फना व अन शबाबिही फीमा बल्ला, फिर पूछा जाएगा तुमको हमने जवानी दी है, 18 साल से लेकर के 30 साल की जिंदगी, 17 साल से लेकर के 18 साल की ये जवानी की जिंदगी, जो शबाब वाली जिंदगी है, इस जिंदगी को तुमने कहां गुजारी, कैसे गुजारी? कहीं ये जिंदगी तुमने एंजॉय करने में तो नहीं गुजारी, कहीं ज़िना के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने शराब के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने ये जिंदगी कहीं हरामखोरियों के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने हॉल में, और कहीं तुमने गाना सुनने में, और कहीं डांस देखने में, और कहीं तुमने
ऐसी जगहों में तू जिंदगी नहीं गुजारे जहां पे अय्याशी हुआ करती थी और जहां पे गलत काम हुआ करते थे वहां पे तुमने जिंदगी तो नहीं गुजारी। व अन शबाबिही फीमा बल्ला, मर्दों से भी पूछा जाएगा और ऐ तिनपनिया के लड़कियों तुमसे भी ये सवाल होगा तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, जरा बताओ तो सही। तेरा रब तुमसे पूछेगा, क्योंकि जवानी का मालिक अल्लाह ताला है। इस जवानी की जिंदगी को बहुत ही कीमत जानो, बहुत ही गनीमत जानो, बहुत ही अहमियत के, ये जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जिंदगी है। ऐसा नहीं किसी लड़के के ऊपर दिल आ गया तो माँ बाप को छोड़ दिया और भाग गए और उसके साथ तुमने लव मैरिज कर लिया, जाकर के होटलों में तुमने जिंदगी काटी, जाकर के कलकत्ता के होटलों में तुमने अपनी अय्याशी गुजारी और अपने जिस्म के साथ तुमने एंजॉय किया। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे भाइयों इस जवानी के बारे में भी अल्लाह ताला पूछेगा, वो अन शबाबिही फीमा अबला। आई मेरे बंदे तुमने अपनी जवानी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, बताओ बताओ। आज हमारी जवानी कहां गुजर रही है? अभी तो नौजवान की जवानी लड़कियों में गुजरती या फिर मोबाइल में लगा हुआ है, 24 घंटा उसी में लगता है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उसी में लगा हुआ है। मोबाइल में क्या पता नहीं, समझ में बात नहीं आती है। मेरे भाइयों मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखो जितना आपको काम हो। बस कहीं ये मोबाइल आपको अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की इबादत से अगर दूर कर रहा है ये मोबाइल, तो इस मोबाइल को तलाक दो, इस मोबाइल को बायकॉट करो। मेरे भाइयों ऐसे मोबाइल रखने से कोई फायदा नहीं है। जो मोबाइल तुम्हें जहन्नम की तरफ पहुंचा रहा हो, जो मोबाइल तुम्हें जन्नत से दूर कर रहा हो, ऐसे मोबाइल अपनी जिंदगी के अंदर मत रखो। मेरे भाइयों आपने देखा कि इसी मोबाइल के चक्कर में एक आदमी ने अपने माँ को, अपनी बहन को, अपने दादी को, अपने दादा को इसी मोबाइल के चक्कर में उसने कत्ल कर दिया। अभी 5 दिन के पहले का रिपोर्ट है। अब मोबाइल के चक्कर में रिचार्ज नहीं करवाया। अब माँ बाप मना करता था, भाई लोग मना करता था तो भाई माना ही नहीं, उसको कत्ल कर दिया। गौर करो मेरे भाइयों, वअन शबाबी फी बाबिल्लाह, तुमने अपनी ये जवानी कहां गुजारी, कैसे गुजारी बताओ। सुनो ओ तिनपनिया के मेरे नौजवान दोस्तों, ये जवानी के बारे में तुमसे भी पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। हाँ ओ मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब के जरिए से सुनने वाली यो लड़कियों, अपनी जवानियों को यूं ही बर्बाद न करो। किसी लड़के को तुमने दिल दे दिया, अब वो लड़के ने तुम्हें मोबाइल क्या दे दिया, रिचार्ज क्या करवा दिया, तुम उसके जिस्म को गर्म करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाया करती हो। होटलों में जाकर के उसके साथ एंजॉय किया करती हो, उसके साथ पार्कों में जाकर के मौज मस्ती किया करती हो। ओ अल्लाह के बंदे, ऐसा हरगिज न करो, ऐसा बिल्कुल न करो। ये ज़िना है और ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह के हुदूद है। इस हुदूद को तोड़ने की कोशिश मत करो। वन शबाबिही फीमा बल्ला, जवानी के ताल्लुक से क़यामत मैदान महशर में सवाल होगा। वमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफ़क़ा, और तीसरा सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया। अभी माल के ऊपर बात हो रही थी, माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। कोशिश करो हलाल तरीके से कमाने की, हराम तरीके से कभी भी हरगिज भी मत कमाओ। हराम पैसा अगर कोई कमाता और हराम तरीके से कमाता हो तो मेरे भाइयों, हराम का पैसा खाने वाला और हराम तरीके से कमाने वाला, उसकी जिंदगी के अंदर जो भी इबादत करेगा, मतमू हराम व मलबसू हराम व गुज़िया बिल हराम, उसका खाना, उसका पीना, उसके लिबास, उसकी परवरिश अगर हराम पैसों से की गई हो तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी इबादत रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी इबादत एक्सेप्ट ना होगी। जरा तसव्वुर करो, सोचो मेरे भाइयों, आज माल कैसे कैसे तरीके से लोग कमाने की कोशिशें कर रहे हैं। ओ सूदी कारोबार करने वालों, बहुत से लोगों को हमने इधर सुना है, सूदी कारोबार करने वाले लोग बहुत से लोग मौजूद हैं, माल कमा रहे हराम तरीके से। बहुत से लोगों के बारे में सुना है, लाख रुपया देता है, 1,25,000 रुपया ले रहा है, लाख रुपया देता है, 25% ज्यादा लेता, 25%, 1 लाख में 1,25,000 रुपया ले रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए कहां चली गई
ہاں تمہاری انسانیت کہاں گئی, تیرا ایمان کہاں گیا؟ سوچو, محمد رسول اللہ کے پر ایمان رکھنے والا, قرآن کے پر ایمان رکھنے والا جب قرآن چیخ کر کے کہتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, او لوگوں تم بڑھا چڑھا کر کے کسی سے لینے کی کوشش مت کرو. ہاں اسلام اس کو حرام قرار دیا